हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगाएंगे। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आपको बोर्ड प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के 1 बाय 1 वीडियोस आप लगा सकते हैं। ऑलरेडी मैं वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। एंड आज का जो क्वेश्चन है ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। देखिए, इस क्वेश्चन का मैंने डिस्प्ले लगा रखा है, आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, तो 2024 एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर एडुकाजोन, इसका भी मैंने देखिए डिस्प्ले लगा रखा है। अगर आपको इसे परचेज़ करना है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक पुली दे रखी है, ठीक है, और पुली जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है और इसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ा रखी है जिसको हम अपने गांव में बोलते हैं पटा, है ना। ये पटा जो है ये गांव में इंजन चलता है तो उसके चारों, उसके ऊपर जो है पहिए के ऊपर इंजन के चढ़ा हुआ होता है ना। इस पटे का एक जगह और यूज़ होता है जिस पे लिखा होता है आन मिलो सजना। पुलिस वाले जब पिटाई लगाते हैं ना तो उस पर लिखा होता है आन मिलो सजना मेरे भाई। ठीक है, इस पुली की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी, 5 सेंटीमीटर, राइट। अब इसने ये बोला है कि इस पुली पर एक पॉइंट सी है और ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर क्या मान लो आप, O। इन्होंने ये कहा है कि C से इस बेल्ट को आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और इतना स्ट्रेच करेंगे कि सेंटर से उसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 ये हो जाएगा, 5 तो रेडियस है ही पहले से, तो ये कितने सेंटीमीटर हो गया, 10, और कितने पॉइंट तक, P पॉइंट तक स्ट्रेच करना है। तो इससे जो इसकी शेप आएगी ना, वो कुछ शेप इस तरह से आएगी। ये ले लेता हूँ, थोड़ा और इधर को ले लो मेरे भाई, ठीक है, ये शेप आएगी। तो इधर से भी जो है बेल्ट स्ट्रेच होगी, है ना, ये इस तरह से, राइट। अब इसके अंदर पहला पार्ट तो इसने ये पूछा है कि स्ट्रेच करने के बाद जो बेल्ट कांटेक्ट में है किसके, पुली के, उसकी तुम्हें लेंथ बतानी है। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट नाउ स्टिल कांटेक्ट विद पुली, इसकी लेंथ बतानी। तो इसकी लेंथ में क्या मान लेता हूँ, L ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ A, इसे ले लेता हूँ B, है ना, इसे ले लेता हूँ D। क्लियर। तो तुम्हें किसकी लेंथ बतानी है, इसको A ले लेता हूँ मैं, इसे क्या, ADB, इसकी लेंथ बतानी मेजर आर्क के, है ना, इक्वल टू, ये लेंथ किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अब मेजर आर्क के लिए हमें चाहिए एंगल। तो एक काम करते हैं, ये 90 डिग्री है तो यहाँ से पहले टेंजेंट निकाल लेते हैं। कहाँ पर, इन ट्राइंगल PAO। बताओ भाई, पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस लगेगी तो क्या होगा, PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो PA स्क्वायर प्लस OA कितना है, 5 का स्क्वायर, OP हो गया तुम्हारा 5 5 10, 10 का स्क्वायर। तो PA स्क्वायर कितना हो गया, 100 माइनस 25, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो PA इज इक्वल टू 75। तो PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √75। 75 को आप लिखेंगे 25 3 जा, तो PA इज इक्वल टू 25 का 5√3। ये PA की वैल्यू आ गई आपके पास 5√3, राइट। अब देखिए, अगर अपने को ये लेंथ बतानी ना मेजर आर्क, तो तुम्हें ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल लाने के लिए पहले ये एंगल पता होना चाहिए, है ना, ये एंगल पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस एंगल को मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, इस वाले एंगल को सिर्फ, ठीक है। अब क्योंकि ये दो टेंजेंट हैं तो आपस में इक्वल होंगे, जब आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, थ्योरम से हमें पता है सर्कल के अंदर। तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा। तो देखिए अल्फ़ा कैसे निकलेगा, इन ट्राइंगल OPA, बताओ भाई, कॉज अल्फ़ा, इसमें तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो, तीनों साइड पता है तुम्हें, है ना। कॉज अल्फ़ा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन हो गया, OA, और हाइपोटेन्यूस 90 के सामने कौन हो गया, OP। तो बताओ भाई, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/10,
1/2, तो ये कॉस कितने की वैल्यू हो गई 60 की। तो यहाँ से अल्फ़ा किसके बराबर हो गया 60 के, है ना। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो यहाँ से मुझे एंगल पता चल गया, ये एंगल हो गया पूरा थीटा। थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, तो 2 × 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 120, राइट। अब यहाँ से आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, थीटा डैश। थीटा डैश कितना होगा 360 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना हो गया 240, तो ये एंगल आपके पास 240 आ गया। अब आप निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर आर्क, है ना, लेंथ ऑफ मेजर आर्क जो किसके बराबर होगी, जो पुली पर अभी भी किस में है, टच में है, ठीक है। ये पुली के पर जो बेल्ट है ये टच में नहीं है, ये इधर को स्ट्रेच कर दी गई है, खींच दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या होगा थीटा डैश अपॉन 360 इंटू 2πr, तो ये हो गया 240 अपॉन 360, 2 × 3.14 इंटू 5, ये कैंसिल कर दो, कितने से कैंसिल करने से 12 से, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, और ये हो गया 3.14 इंटू 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 2 × 3 1.4 अपॉन 3, क्योंकि 10 से पॉइंट इधर आ जाएगा। अब ये कितना हो गया 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 दिया 60 और 2 बचेंगे 28 हो जाएंगे, और 3 9 ज़ा 27, है ना, 3 9 ज़ा 27, 1 बचेगा 3 3 ज़ा 9, ये इतने सेंटीमीटर लेंथ आएगी उस बेल्ट की जो अभी भी पुली के साथ क्या है कांटेक्ट में है, राइट। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 240 कैसे आएगा, उसके लिए पहले अल्फ़ा निकालो, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 360 में से क्या कर दो उसे माइनस कर दो। एक तो ये पार्ट है आपका इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। और इसने सेकंड पार्ट ये पूछा है कि जो शेडेड रीजन है इसका तुम्हें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो ये क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दिया होगा शेडेड रीजन क्या है। तो शेडेड रीजन बहुत आसान है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसका डबल करो एरिया, तो ये पूरा आ जाएगा, एरिया आएगा। इसमें से सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे, माइनर वाले का माइनस कर देंगे, क्लियर। तो देखिए कैसे, सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू डबल इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPA, डबल इंटू OPA, इसका डबल कर दो, माइनस डबल करेंगे तो पूरा आएगा, इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे कौन सा AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB। बताओ भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 90 डिग्री है, तो बेस कौन हो गया 5 और हाइट कौन हो गई 5√3, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा थीटा हो गया तुम्हारा ये वाला 120 अपॉन 360, है ना। और एरिया निकालना है इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और R स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। बताइए भाई, 2 से ये तो कैंसिल हो गया, 5 5 सा 25√3 माइनस 20 12 0 से 0 3 सा, तो ये हो गया 3.14 इंटू 5 5 सा 25 अपॉन 3, तो ये हो गया 25 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, माइनस 25 होगा 100, 25 25 और 35, 25 75 और 3 78 अपॉन 3, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, राइट। आगे बढ़े, चलिए। 25 से इसका मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 25 दिया 75 और 25 छक्का 150, 25 सकते 175 तो 182, तो 18 कह रही 25 से कम 25 और 18 43, तो एक तो ये वैल्यू आएगी 43.25, इसका मल्टीप्लाई 25 और 18, 25 और 18 कितने होंगे 8 5 13 और 2 और 1 3 और 1 4, 43, सही है। इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6, है ना, 1 कह रही है, और 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3, कितने बचेंगे 2, 3 6 जा 18, इसमें से माइनस कर दो, 43.25 में से 26.1, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 और ये हो जाएगा 0
और ये हो जाएगा 13 में से 6 गए 7 और 3 में से 2 जाएंगे 1, तो कितना आएगा आंसर 17.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आएगा।